बज रहे, मैं उठा के आती हूँ। अरे रुक, पूछू ने, मैं देख लेता हूँ फोन। अरे मुकुल, हमारा वॉलेट दिखा क्या रूम में कहीं? नहीं भैया जी, नीचे तो कहीं नहीं दिखा। अभी कुछ देर पहले ही सफाई भी हुई है। अच्छा ठीक है। कहाँ जा सकता है हमारा वॉलेट? एक काम करते हैं, हम घर वालों से पूछ लेते हैं, शायद किसी ने देखा। हाँ ये डाइनिंग टेबल पे कौन बैठा हुआ है? अरे वो रिद्धि है, हमारे देवर के दोस्त की पोती, यही रहेगी कुछ दिन हमारे साथ। अच्छा। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा है? रुक जाना, देख मेहमान है हमारी, मिल के जाओ उससे। यश बेटा तुम भी मिलो, चलो। अभी देर हो रही है, हमें कुछ काम है इसीलिए जाना है। वो तो है ना अभी यहाँ? अरे वो तो है यहाँ, देख मेहमान है ना, बुरा मान जाएगी चला जाएगा तो। ठीक है चलिए, जल्दी चलिए। बहुत छोटी थी ना तब आई थी यहाँ पे, उसके बाद तो फिर पापा का ट्रांसफर ही हो गया। अरे आओ आओ रिद्धि बेटा, मिलो इनसे। ये है कुसुम के पति, हमारे घर के दामाद यश जी। हेलो। हेलो। और ये हमारा कान्हा, इस घर का बड़ा बेटा। हाय कान्हा। हाय। आजा कान्हा, बैठ नाश्ता करते। नहीं दादी मौसी, बाहर जाना है, कुछ काम है। कान्हा पहले नाश्ता कर फिर जा, बैठ जा। माँ लेकिन। कहा ना पहले खा ले बाद में जा। चलो आ जाओ। यश बेटा तू भी आ। जी। कान्हा हम यहाँ बैठते ना, वहाँ जाके बैठना। चला। क्या हो बेटा, क्या देख रही है तुम? कौन है ये? कौन लेके आए इसे यहाँ? हम ऐसे किसी भी लड़के को बर्दाश्त नहीं करेंगे अब इस घर में। ऐसा क्यों बोल रही है तू? राशु, माँ हमारा मतलब है हम अपनी सयोदी की जगह किसी भी ऐसी वैसी लड़की को कैसे दे सकते हैं माँ, जो उनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। सयोदी स्पेशल थी हमारे लिए, इस घर के लिए। हमारी लाइफ में उनकी जो जगह है वो हम किसी को भी नहीं दे सकते माँ, क्योंकि उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा कान्हा, ये बताइए, ये तो कितनी अनफेयर बात है ना कि ताजमहल देखने की टिकट के लिए इंडियंस को कम पैसे देने पड़ते हैं और एनआरआईज को ज्यादा। एनआरआईज भी तो इंडियन होते हैं ना? एक्चुअली पता नहीं ये देश में भी रहती है या नहीं, मगर इसे हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं रहने देंगे। राशु इसे पकड़ पकड़। दीदी बुला रही है, हम अभी आते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब देखो तब बस रोता रहता है, और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे? हमें चैन से कुछ करने भी नहीं देता। मैं अंदर नहीं जा सकती कृष्णा जी, आप जानते हैं अंदर जाके मुझसे ये याददाश्त खोने का नाटक नहीं होगा। मैं हूँ सयूरी और ये है आपके अलबेले कान्हा। आप इन्हें अपनी लाइफ में मिस कर रहे होंगे ना? कॉलेज में जा और नाम कमा, हम खड़े हैं तेरे साथ, तेरी हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में।
आप मेरे लिए पता करेंगे प्लीज? जी, मैं बात करता हूँ किसी से। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, अब चलते हैं हम। अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे काना, रुक जा थोड़ी देर। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को पहली बार मिले और वो अच्छा लगे। दादी मौसी, कुछ जरूरी काम है, अर्जेंट है, इसलिए जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं पता? पिछले कुछ हफ्तों से आपने ऑफिस की शक्ल भी नहीं देखी, सारा काम हम अकेले कर रहे, तो ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं पता? कुछ पर्सनल काम है ना, कुछ उसी के लिए जा रहे हैं। जो भी काम है प्लीज देखिए कि पर्सनल काम प्रोफेशनल काम के बीच में ना आए। नहीं आएगा ना कोई, तू फिक्र मत कर। वैसे भी अब सारा काम तू अकेले ही संभाल रहा है, तो I'm sure बहुत कुछ सीख गया होगा और आराम से सब कुछ संभाल लेगा। मार दिया ना सुबह सुबह ताना। जानते कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इतने गए हुए कि बार बार आप हमें सुनाते रहे। नकुल, को बेटा, नहीं वॉलेट ना यहीं छोड़ के जाते हैं। को बेटा जिद नहीं करना, हम अंदर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। कोको कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है कान्हा के लिए, मैं कैसे समझाऊं उसे? नहीं 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 कोको बेटा, पापा नाराज हो जाएंगे, हम अंदर नहीं जा सकते, मैं बता रही हूँ ना तेको, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हम चलते हैं माँ। काना खा के जा बेटा। खा लिया माँ, बस देर हो रही है, जाते। अरे लल्ला, काम टल सकता है, शाम तक तो टाल देना। रिद्धि को अपना शहर ही घुमा दे। कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए जाना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो रुक जाते। कोको क्या सो करे छ? प्लीज कृष्णा जी, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। बहुत मुश्किल से अपने घर से, अपने कान्हा से दूर रह पाई हूँ मैं। अब अंदर जाके उन्हें फेस करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। कैसे कह पाऊंगी उनके सामने कि मैं सयूरी नहीं हूँ। अरे बेटा, आप यहाँ?
तू यहाँ आप यहाँ विक्रांत से क्या कहा आपने? उसने कैसे आने दी? वो कुकू, मैं आपका वॉलेट लौटाने के लिए आए थे। शायद कल घर पे ही गिर गया था। वो आपकी आईडी कार्ड था ना अंदर, उससे आपके घर का एड्रेस मिला। हाँ, बस कुकू का कहने पे ही आए हैं। ये कुकू बहुत परेशान हो रही थी। वो मुझसे बार-बार जिद करी थी कि मैं उसको आपके पास लेकर आऊं मिलाने के लिए। वो कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद वो डर गई थी। वो जानना चाहती थी कि आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। हमारी चिंता करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, अपनी मम्मा के साथ यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच। कुकू को हमारी चिंता हो रही थी, ये वॉलेट लौटाना था। इसके अलावा यहाँ आने के पीछे और कोई वजह तो नहीं थी ना? और कोई भी बात नहीं है। हम तो बस वॉलेट लौटाने के लिए आए थे, कुकू के कहने पर। हम जानते हैं सयूरी, तू जानबूझ के हमारे सामने नहीं आ रही है। कुछ तो है जो रोक रहा है हमें सच बताने से। सॉरी दीदी। जीजू, आप अभी तक गए नहीं? आपको कोई अर्जेंट काम था ना? नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। हम वापस अंदर ही जा रहे थे। चलो तुम भी। वो बच्ची कौन थी जिससे आप बात कर रहे थे? यहाँ कैसे आ गई वो? और हमें लगा जैसे कोई औरत भी खड़ी थी उसके साथ। पता नहीं कौन लोग थे वो। एड्रेस पूछ रहे थे उस सामने वाली गली का, वो जहाँ लॉन्ड्री है ना वहाँ का। अच्छा, वो गली? वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पहुँचाएं उन्हें? नहीं, हमने समझा दिया उन्हें, अच्छे से समझाया। पहुँच जाएंगे वो खुद से। चले भी गए वो। दो बच्चा हमें दे दो, बहुत रो रहा है। हम अंदर लेके चलते हैं। कितनी आसानी से बात को टाल गए भैया, जैसे हमने उन्हें देखा ही नहीं उससे बात करते हुए।
पर पक्का कोई औरत तो जरूर थी उनके साथ, बस चेहरा नहीं देख पाए हम उसका, पर थी तो जरूर। और ये बच्ची तो वही है ना जिसके साथ भैया मंदिर में भी बात कर रहे थे। है कौन ये बच्ची जिसके लिए भैया हमसे झूठ बोल रहे हैं? काश मैं तुझे बता पाती कान्हा कि मैं ही तेरी सयूरी हूँ। काश मैं तुझे गले से लगा पाती, तेरे गले लग पाती। काश मैं वो सच तेरे सामने ला पाती जिसके साथ मैं पिछले 1 साल से जी रही हूँ। काश मैं तुझे बता पाती कि हमारे बीच जो दूरी है उसके लिए हमारे अपने ही घर के लोग जिम्मेदार हैं। मेरी अपनी सगी बहन ने क्या किया है मेरे साथ, काश मैं तुझे बता पाती कान्हा। काश मैं तुझे बता पाती कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तुझे कितना मिस किया है मैंने। काश काश मैं इतनी मजबूर ना होती कान्हा। अरे कान्हा बेटा, तू वापस आ गया? जी माँ, वो कैंसिल हो गई मीटिंग, इसीलिए वापस आ गए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, कृष्णा जी ने सुन लिया हमारी। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो नाश्ता करेगा ना सबके साथ। आजा आजा बैठ जा। नहीं, वो हमारी एक कॉल है, वो करके आते हैं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। क्या खाना? सयूरी आई थी यहाँ हमारे घर? हाँ, पहले हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। Are you sure वो सयूरी थी? 100% सयूरी ही थी, हमारी सयूरी। कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? उसने कुछ कहा तुमसे? कुछ खास नहीं, लेकिन उसका चेहरा पढ़ा हमने, परेशान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। परेशानी? क्यों? ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, कुछ जानती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। Anyways, the point is, हमारा दिल कहता है कि वो सयूरी ही है। Of course वो सयूरी है। पर कान्हा, ये बात तुम उसे कभी याद दिलाओगे? जल्द से जल्द हमें उससे पुरानी सारी बातें याद दिलानी होगी, कैसे भी। हाँ कान्हा, और हमें जल्द से जल्द ये भी पता करना होगा कि वो कौन सी बातें हम सबसे छुपा रही है और क्यों छुपा रही है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। Of course कान्हा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक्चुअली न्यू ईयर्स पार्टी है और हम चाहते हैं कि इसके लिए सयूरी का इनविटेशन भेजें। अरे भेजना क्यों है? तुम पर्सनली चले जाओ ना। नहीं, हम नहीं जा सकते ना, वो विक्रांत हमें पहचानता है। कान्हा, विक्रांत मुझे तो नहीं पहचानता ना। एग्जैक्टली, कुछ भी करो, सयूरी उस पार्टी में आनी चाहिए। મારી કુકુની ભૂખ લાગે છે, મમ્મી कुछ यम्मी सा बना देंगे तेरे लिए।